अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट के अंदर जो नेक्स्ट हम मूवमेंट डिस्कस करेंगे 20वीं सेंचुरी की, वो कौन सी है? इमेजिज़म। इसका सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। अब मूवमेंट बाय अमेरिकन एंड इंग्लिश पोइट। अब ये मूवमेंट किसने शुरू की थी? बेसिकली अमेरिकन एंड इंग्लिश पोइट ने। कब? अर्ली इन 20वीं सेंचुरी अर्ली 20वीं सेंचुरी के अंदर। ठीक है। अब ये क्या है? रिएक्शन है किसके अगेंस्ट? विक्टोरियन बिहेवियर यूज्ड कॉमन स्पीच इन फ्री वर्स विद क्लियर कंक्रीट इमेज। ठीक है। इमेजिज्म का हम ओरिजिन देखें, इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। अब ये इमेजिज्म किसका कम्बिनेशन है? टू वर्ड्स का। फर्स्ट जो है इमेज एंड सेकंड जो है इज़म। इमेज मीन अ पिक्चर और विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनीथिंग एंड इज़म मीन थ्योरी और फिलोसफी। The first revolt against Victorian and Romantic poetic tradition came from a group of poets called Imagists। अब ये जो मूवमेंट इमेजिज्म की, जो कि अमेरिकन और इंग्लिश पोइट ने क्या किया था, यही मूवमेंट लेके आए थे। ठीक है ना। ठीक है। फिर एक ग्रुप ऑफ पोइट थे, ठीक है, जिनको फिर उन्होंने किस चीज़ का नाम दिया? इमेजिस्ट का नाम दिया। देयर एक्टिविटीज़ एक्सटेंडेड फॉर अबाउट 10 ईयर फ्रॉम 1912 टू 1922। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट उन्होंने रोमांटिक विक्टोरियन पोइट्री का कंट्रास्ट किया है 20वीं सेंचुरी की पोइट्री के साथ। अब हम देखेंगे उन्होंने कैसे किया है। द रोमांटिक एंड विक्टोरियन पोइट्स ट्राई टू एक्सप्रेस देयर पर्सनैलिटीज़ इन देयर पोएम। अब जो रोमांटिक एंड विक्टोरियन पोइट्स थे, वो क्या करते थे? अपनी पोएम्स के थ्रू क्या एक्सप्रेस करते थे? अपनी पर्सनैलिटीज़, देयर पर्सनैलिटीज़ इन देयर पोएम। फॉर देम, उनके लिए पोइट्री क्या थी? पोइट्री वाज अ मीन ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन। उनके लिए पोइट्री क्या थी? एक मीन ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन थी। दे अपील टू कल्टिवेटेड सेंसिबिलिटी ऑफ द रीडर। लेकिन जो इमेजेस थे वो उनके बिल्कुल क्या थे? अपोजिट थे। उनका बिलीव क्या था? द इमेजेस बिलीव दैट द फंक्शन ऑफ पोइट्री इज़ नॉट सेल्फ एक्सप्रेशन। कि पोइट्री का फंक्शन क्या है? सेल्फ एक्सप्रेशन नहीं है। अकॉर्डिंग टू देम पोएम्स वर वर्क ऑफ, उनके मुताबिक पोएम्स क्या थी? वर्क ऑफ आर्ट थी, नॉट पीस ऑफ इमोशनल ऑटोबायोग्राफी। ठीक है। एजरा पॉन्ड हु हैड केम फ्रॉम अमेरिका फाउंडेड द मूवमेंट कॉल्ड इमेजिज्म। अब जो फाउंडर है बेसिकली, या लीडर है इस मूवमेंट की, ठीक है, वो कौन है? एजरा पॉन्ड है, जो कि अमेरिका से आए और उस मूवमेंट का स्टार्ट किया। ठीक है। इसलिए उसको क्या बोला जाता है? लीडर ऑफ इमेजिस्ट भी बोला जाता है एजरा पॉन्ड को। ठीक है। Ezra Pound is a poet of rare originality, but this is too much and rather undigesting learning which tries to introduce in his poem and make them difficult to understand। अब ये क्या है? एजरा पॉन्ड के बारे में क्या बता रहे हैं कि उसे पोइट ऑफ रियल ओरिजिनलिटी बोला जाता है, लेकिन उसका जो अनडाइजेस्टेड ज़्यादा जो लर्निंग थी, जिसकी वजह से फिर क्या हुआ? उसकी पोइम्स जो हैं वो क्या होंगी? डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है। इज ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू मॉडर्न। अब उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन मॉडर्न पोइट्री के अंदर क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एन अनराइम्ड फ्री वर्स। ठीक है। and other metrical experiment which influenced by T.S. Eliot. F.S. Flynn pointed out in 1930 that three rules the imagist observe। अब F.S. फ्लिन के मुताबिक 1930 के अंदर उसने 3 रूल्स दिए जो इमेजिस्ट बेसिकली क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। कौन कौन से वो रूल्स हैं? डायरेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ अ थिंग, किसी भी थिंग का क्या करना? डायरेक्ट ट्रीटमेंट करना। टू यूज़ एब्सोल्युटली नो वर्ड दैट डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू द प्रेजेंटेशन। ऐसे वर्ड जो प्रेजेंटेशन के लिए कंट्रीब्यूट ना करें उनको यूज़ ना करना। टू कंपोज इन सीक्वेंस ऑफ म्यूजिकल फ्रेज नॉट इन द सीक्वेंस ऑफ मेट्रोनोम। ठीक है। सीक्वेंस ऑफ म्यूजिकल फ्रेज को हमने क्या करना? यूज़ करना। सीक्वेंस ऑफ मेट्रोनोम को यूज़ नहीं करना। द लीडर ऑफ इमेजिस्ट वाज एजरा पॉन्ड। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कौन सा राइटर लीडर था? एजरा पॉन्ड। ठीक है। अदर पोइट्स हु आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप, और जो बाकी जो पीपल थे जो कि इस ग्रुप के अंदर इंक्लूड थे, जिनके अंदर F.S. फ्लिंट हो गया, रिचर्ड हो गया, एम हेफर हो गया, जेम्स जॉयस, एलन अपवर्ड, एमी लोवेल, विलियम कैरलस विलियम। अब ये जो क्या थे? बाकी ग्रुप के पीपल थे जो कि इस मूवमेंट के अंदर मौजूद थे। अब ये सारे लोग क्या थे? एक ही ग्रुप के अंदर इंक्लूड थे जिन्होंने इस मूवमेंट का स्टार्ट किया। इन इंट्रोडक्शन टू सम इमेजिस्ट पोइट कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज। टू यूज़ द लैंग्वेज। अब उन्होंने यहाँ पे हमें कुछ समराइज करके कुछ पॉइंट्स बताए हैं, वो देखेंगे। टू यूज़ द लैंग्वेज ऑफ कॉमन स्पीच बट टू इम्प्लाई ऑलवेज एग्जैक्ट वर्ड। कॉमन स्पीच को हमने क्या करना है? यूज़ करना है। इम्प्लाई एग्जैक्ट वर्ड को हमने क्या करना है? यानी यूज़ करना। नॉट नियरली एग्जैक्ट, नॉट द मेयरली डेकोरेटिव वर्ड हमने यूज़ नहीं करना, और ना ही नियरली एग्जैक्ट। जो एग्जैक्ट वर्ड होगा हमने उसको क्या करना? यूज़ करना है। टू प्रोड्यूस पोइट्री दैट इज़ हार्ड एंड क्लियर। ऐसी पोइट्री हमने क्या करना है? प्रोड्यूस करनी है जो कि हार्ड एंड क्लियर हो। नॉट डील विद वैग्ड जनरलिटीज़, मतलब ऐसी पोइट्री ना हो जिसकी क्या हो? कोई लिमिट ना हो। हाउएवर मैग्निफिसेंट एंड सोनोरस, लेकिन वो क्या होनी चाहिए? मैग्निफिसेंट एंड सोनोरस होनी चाहिए, मीनफुल, लाउड एंड डीप। ठीक है। टू क्रिएट न्यू रिदम एंड नॉट टू कॉपी ओल्ड रिदम। न्यू रिदम को उन्हें क्या करना चाहिए? क्रिएट करना चाहिए। ओल्ड को क्या कॉपी नहीं करना चाहिए। विच मेरली इको ओल्ड वन, और ना ही उनको जो ओल्ड वन से उनकी इको क्या हो? मिलती हो, उनको भी हम उन्हें कॉपी नहीं करना।
अब लास्ट में हम कुछ इमेजिज्म की कुछ करेक्टरिस्टिक हम डिस्कस करेंगे। इमेजिस्ट क्या करते थे? यूज़ प्रिसाइज लैंग्वेज एंड printing clear picture with words, use simple language, create visual image, poetry is senses, clear image with sharp language, physical experience of an object। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक इमेजिज्म की।